शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। काजी उमर बिन अबी लैला अपने दौर का एक हैरत अंगेज़ वाक़या बयान करते हैं कि एक दिन अपनी मजलिस में बैठा हुआ था। मेरे पास एक बुढ़िया और एक जवान औरत आई। बुढ़िया तो आते ही बोलने लगी। फिर वो लड़की बोली कि अल्लाह ताला काजी को नेकी अता फरमाए, इसे कहिए कि ये चुप हो जाए, मैं अपनी और इसकी बात करूँगी। अगर मैं कहीं भी गलती करूँ तो ये बुढ़िया मुझे टोक दे। फिर वो लड़की कहने लगी कि ये बुढ़िया मेरी फूफी है। मेरे वालिद मुझे इनकी निगरानी में छोड़कर वफ़ात पा गए थे, तो इसने मेरी तरबियत की और अच्छी तरबियत की। जब मैं जवान हो गई तो इसने मुझसे पूछा कि शादी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो मैंने कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं, और इस तरह हर लड़की के साथ होता है। तो इसने मेरी शादी एक सुनार से कर दी। वो सुनार और मैं गवैया दोनों फूल थे। वो समझता था कि अल्लाह ताला ने मेरे अलावा कोई और नहीं बनाई, और मैं भी यही समझती थी कि इनके अलावा अल्लाह ने कोई पैदा नहीं किया। वो रोज़ाना बाज़ार जाता और कमा कर शाम को घर लौट आता। मेरी फूफी ने जब हम दोनों में एक दूसरे से इतना लगाव देखा तो ये हसद में मुब्तला हो गई। एक दिन इसने अपनी बेटी को खूब बनाव सिंगार किया और मेरे शोहर के आने के वक्त इसे मेरे पास भेजा। तो मेरे शोहर की जब इस पर नज़र पड़ी तो इसने मेरी फूफी से इसका रिश्ता मांगा, और इसने कहा कि एक शर्त है, वो ये कि तू अपनी बीवी का मामला मेरे हाथ में दे दे। मेरे शोहर ने कहा, मैंने इसका मामला तेरे सुपुर्द कर दिया। तो फूफी ने कहा कि मैंने इसे 3 तलाक़ें दे दी। इसके बाद फूफी ने अपनी बेटी का निकाह इस ज़रगर के साथ कर दिया, और वो इसके साथ भी इसी तरह रहने लगा। सुबह जाता और शाम को लौट आता। जब मेरी इद्दत गुज़री तो मैंने इसे कहा, फूफी जान, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपका घर छोड़कर कहीं और मुंतकिल हो जाऊं। तो इसने कहा, ठीक है। तो मैं दूसरी जगह मुंतकिल हो गई। मेरी फूफी का शोहर काफ़ी अरसे से गायब था। जब वो वापस आया तो इसने मेरा भी पूछा कि भतीजी कहाँ है। तो फूफी ने बताया कि इसकी शादी हो गई थी, वहाँ से तलाक हो गई और वो दूसरी जगह रह रही है। तो इसने कहा कि इस पर जो मुसीबत गुज़री है, हमें इसकी तसल्ली के लिए जाना चाहिए। मुझे इसके आने की इत्तला मिली तो मैंने खूब बनाव सिंगार किया और इसके सामने आई। इसने मुझे सलाम किया और मेरी इस मुसीबत पर मुझे तसल्ली दी, और फिर कहा कि मेरी कुछ जवानी अभी बाकी है, अगर मैं तुझसे निकाह कर लूँ तो तुझे एतराज़ तो नहीं। मैंने कहा कि मुझे एतराज़ नहीं, लेकिन फूफी का मामला मेरे सुपुर्द कर दो। इसने मेरे सुपुर्द कर दिया तो मैंने इसे 3 तलाक़ें दे दी। चनाचे फिर वो किसी मुसाफिर की तरह अपना सामान लेकर मेरे घर मुंतकिल हो गया। इसके पास 6,000 दिरहम भी थे। कुछ अरसे वो मेरे साथ रहा और बीमार होकर मर गया। जब मेरी इद्दत गुज़री तो मेरा पहला शोहर आया और ताज़ियत की। जब मुझे इसके आने का मालूम हुआ तो मैंने खूब बनाव सिंगार किया। फिर इसके सामने आई। इसने मुझसे कहा, ए फ़लानी, तुझे मालूम है कि मुझे दुनिया में तू सबसे ज़्यादा महबूब और अज़ीज़ थी, और अब तू रजू करना भी हमारे लिए हलाल हो गया है। तुम्हारी क्या राय है? तो मैंने कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर मेरी फूफी की बेटी का यानी तुम्हारी बीवी का मामला मेरे हाथ में दे दो। तो इसने इसका मामला मेरे हाथ में दे दिया। तो मैंने इसे 3 तलाक़ें दे दी। ये सुनकर बुढ़िया उछल पड़ी और फ़ौरन बोली, अल्लाह ताला काजी को नेकी अता फरमाए। मैंने तो इसके साथ ऐसा एक ही बार किया था, जबकि इसने 2 बार किया है। फिर काजी उमर बिन अबी लैला ने कहा, एक के बदले एक
اور ابتدا میں ظلم کرنے والا بڑا ظالم ہوتا ہے۔ چل اپنے گھر جا۔ اس قصہ سے ہمیں سبق ملتا ہے، جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے اس میں وہ خود گرتا ہے۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ظلم سے ہمیشہ پرہیز کرے اور اس واقعہ سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔